नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र विक्रम सिंह और आज हम डाइव इन कर रहे हैं डोगरा हिस्ट्री में। और आज हम जानेंगे डोगरा या जम्मू इलाका, जम्मू प्रोविंस के बारे में कि इसका इतिहास कितना पुराना है, हम कहाँ तक इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं। इसी इम्पोर्टेंट बात को जानने के लिए आज हम आए हैं एक फेमस हिस्टोरियन के पास जिनका नाम है कुंवर अभिमन्यु देव सिंह बिलोरिया। ये हमें आज बताएंगे या गाइड करेंगे कि हमारे जम्मू का इतिहास कितना पुराना है और इसके रेफरेंसेस हमें कहाँ-कहाँ पे मिलते हैं वेद और पुराणों में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बड़ा ही इंटेंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कहाँ-कहाँ हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। जम्मू जो है उसकी एग्जिस्टेंस देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हिस्ट्री लिखने का जो प्रचलन है वो बदलता रहा है। बिल्कुल। पहले राजाओं का इतिहास लिखा जाता था। अब हम लोग जब सब ऑल्टर्नेट स्टडीज करते हैं लिटरेचर में या किसी भी हिस्टोरिक, सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या एजुकेशन लेवल पे, हम सब ऑल्टर्नेट मीन्स कॉमन की भी स्टडी करते हैं, जैसे इकोनॉमी की स्टडी, क्लासेस की स्टडी, ठीक। वर्णों की स्टडी। तो ऐसी स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास बड़े सारे पीरियड्स के बड़े सारे ऐसी रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ठीक। लेकिन अगर खासकर जम्मू के बारे में बात की जाए तो जम्मू का जो को हम बहुत सारे वैदिक, रादर प्री वैदिक, पुराणिक एंड वैदिक लिटरेरी जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें हम उनका रेफरेंस जो है वो ढूंढ सकते अच्छा, हैं। ठीक है। अभी बात करते करते जैसे मुझे ध्यान आ गया कि ऋग्वेद के 10th चैप्टर में जो रावी नदी है उसके उत्पन्न के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा। जी हाँ, वो जिसकी ट्रिब्यूटरी है उसे सेवा या श्वेत रिवर के नाम से जानी जाती थी। और वो जो ऋषि जो थे, श्वेत केतु जो थे, उनसे उसका नाम जो है रावी नदी का आगे निकला हुआ है। ठीक। और ये जो ऋग्वैदिक एक सेज होते थे हमारे टाइम पे, उदालकी नाम होता था ये। तो जो उदालकी ऋषि जो थे उनके पुत्र थे श्वेत केतु। उदालकी बहुत बड़े ऋग्वैदिक सेज और एक बहुत बड़े पीर हुआ करते थे। अच्छा। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेफरेंस आता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट जिसे एक पंगोत्रा जी हैं, बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने जम्मू की प्री हिस्ट्री पे। उन्होंने बहुत उसको कंपेयर किया है जो कि जलोद्भाव जो ट्रेजिडी हुई थी 143-42 BC में, और वो उसको उन्होंने सुनामी का नाम दिया है। ठीक। शायद वो सुनामी ही थी जो ऋषि कश्यप से रिलेटेड। पीपल नो द डिटेल्स, आई विल नॉट गो देयर, आई विल टॉक अबाउट दिस पार्ट। ठीक, सही। तो वहाँ पे जलोद्भाव ट्रेजिडी के बाद कहते हैं कि 220 years तक there was the dark age of Dogra period ओके। because there was no land visible at that point of ठीक। time. ये एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, अगर आपने वैदिक पुराणिक बात की है तो। ठीक। तो कहते हैं कि उसके बाद जब पानी सब्जी हुआ तो हमें पता है बनी में और बसोली में, जहाँ से मैं हूँ, मैं बार बार कह रहे थे नहीं चूकता कि मैं बसोली से हूँ। तो बसोली एक कहते हैं ना, अगर एक ताज हमारा डोगरा देश है तो बसोली इसका बहुत ही खूबसूरत नवरत्नों में से एक रत्न है। तो मैं नहीं चूकता ये कहने से कि मैं बसोली से हूँ। तो बसोली के और बनी बसोली रीजन में, यानी बिलावर और बसोली के बीच का जितना भी रीजन है, वहाँ पे बड़ी सारी लेक्स का उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर सरथल आई, कंथल आई और इस तरह की सत्सर और कुछ लेक्स का जो था उत्पन्न हुआ यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वैदिक या प्री वैदिक एज का रेफरेंस जो है यहाँ पर आता है। और अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक है विच वाज रिटन बाय प्रोफेसर सुखदेव सिंह चाणक, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जम्मू राज, जिसको प्रोफेसर अनीता बिलोरिया और मैंने इसे एनलार्ज और एडिट किया था। से इसके अंदर अगर हम लोग एंटीक्विटीज एंड प्री हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन इसके अंदर देखें, इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि जम्मू में जो स्टोन एज जो थी, जिसे हम सुहोनियन एज कहते हैं, विच गोज बैक टू
3 to 4 लाख 3 से 4 लाख साल पुरानी एज है। उस समय के छोटे छोटे फ्लेक टूल्स मिलते थे आदि मानवों के। तो जम्मू में लोग रहते थे और ये बड़ा ही फेवरेट रहा क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी सिविलाइजेशन रही। आने वाले पॉडकास्ट में मैं सिंधु सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो तो हमें पता ही है, मांडा है, बिल्कुल एक रेफरेंस आता है। तो जम्मू हैज बीन ऑलवेज अ हब ऑफ वेरी फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशंस, ठीक ठीक है ना। ठीक। और अभी तो मेरे पास वो बुक नहीं है, लेकिन अनीता जी की ही किताब है एक, क्रिमची टेम्पल्स के ऊपर। ओके और कभी आप जब क्रिमची जाएं तो ये ज़रूर सोचिएगा कि क्रिमची क्या एक भी टेम्पल जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। एवरीवन इज फेसिंग अवे, ठीक ठीक ठीक। वो एक दूसरे की तरफ कहीं किसी का मुंह नहीं खुलता। तो ठीक। व्हाई सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कुछ आप देखेंगे ये चीजें, इस तरह की मिस्टीरियस चीजें हैं। ठीक Maybe we will talk about at some other time. ठीक ठीक ठीक। तो सर आपने बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश किया कि जम्मू का जो एरिया था वो लोगों का हमेशा से फेवरेट एरिया रहा है। Particularly Kathua belt में, I'm sorry to interrupt you, particularly Kathua belt में जो रावी नदी के किनारे हमारे जैसे एरियाज आते हैं, जैसे जगतपुर आ गया, इस ठीक। तरह का एरिया आ गया, और हम कह सकते हैं कुरो हो गया, तरिया हो गया। ये कुछ एरियाज हैं जो जहाँ पे ये स्टोन्स पाए गए हैं। वही 1966 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन। ठीक ठीक ठीक। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पुरातत्व विभाग वाले हमारे अवशेष ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं हमारे सामने, हमें भी इस पे ध्यान देना चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए इसमें डीप डाइव इन करें, इस पे और ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हमारे पास ऐड हों, हमारी हिस्ट्री को लेके जो भी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उसको क्लियर किया जाए। दोस्तों ये तो सर ने क्लियर कर दिया कि हमारा इतिहास कितना पुराना हो सकता है, लेकिन इस पे इतना काम नहीं किया गया है जिस वजह से इन फैक्ट्स को लाइमलाइट नहीं मिली। आप इन सब फैक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमसे साझे करें कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें डोगरा कल्चर के बारे में जानने के लिए। हम मिलेंगे आपको एक और वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते।